नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले संसद भवन में 13 दिसंबर को सुरक्षा में चूक की दो घटनाएं घटती हैं। पहली, संसद के बाहर दो लोगों के प्रदर्शन करने और दूसरी, लोकसभा में कार्यवाही के दौरान ही दर्शक दीर्घा में बैठे दो लोग सदन के बीच में कूद जाते हैं। जब दो संदिग्ध सदन में कूदे तो सदन में कुछ धुआं सा उठता है। हालांकि दोनों ही घटनाओं के संदिग्धों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ अभी भी जारी है। सोचने वाली बात तो ये है, ये घटनाएं उसी दिन घटी जब पूर्व संसद भवन में 2001 में आतंकी हमला हुआ था। 13 दिसंबर को ही ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे और 18 लोग घायल हुए थे। बस गनीमत ये रही कि कोई सांसद इनका निशाना नहीं बना। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया था। 13 दिसंबर को जब देश अपने लोकतंत्र के मंदिर पर कायराना आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर शहीदों को याद कर रहा था, उसी दिन नवनिर्मित संसद भवन में एक बार फिर सुरक्षा में बड़ी चूक हो जाती है। हालांकि इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई है। अब इसी मुद्दे पर आज की हमारी चर्चा होने वाली है। इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिकेशन के एडिटर इन चीफ मिस्टर मुकेश वत्स। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिकेशन में। धन्यवाद जैनिस। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद कैसे हमलावरों ने संसद के अंदर घुसकर एकदम से इतना बड़ा कदम उठा लिया? किसी सुरक्षा कर्मी को इस बात की कैसे आखिर भनक नहीं लगी? जैनिस, जो लोकसभा के अंदर हुआ बहुत बड़ी घटना है। इस घटना ने फिर से देशवासियों को झंझोर कर रख दिया है। देखिए, सबसे सुरक्षित माने जाने वाली संसद जब वो ही सुरक्षित नहीं है तो हम देश को सुरक्षित होने की बात कैसे कर सकते हैं? संसद सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। देखिए, जिस तरह से घटना हुई और जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, ये कोई 1 या 2 दिन की प्लानिंग नहीं है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, ये बरसों से इस घटना की प्रतीक्षा में थे और इसकी प्लानिंग कर रहे थे और किस तरह से इस घटना को अंजाम देना है, इन्होंने पूरी षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया। ठीक है, अब पहला सवाल ये आता है कि ये संसद के अंदर घुसे कैसे? ठीक है, इन्होंने ये पहली बार, मुझे नहीं लगता कि ये लोग पहली बार संसद के अंदर गए हैं। मुझे लगता है कि ये पहले भी संसद के अंदर गए होंगे और इन्होंने जरूर देखा होगा कि अंदर घुसेंगे कैसे, कैसे हम इस घटना को अंजाम देंगे। जो हमारी इंटरनल टीम उस पर काम कर रही है, उसको दो काम करने चाहिए। पहले तो ये देखें कि इनका ये डाटा खंगालें कि ये कभी पहले संसद गए थे या नहीं गए थे। अगर ये संसद पहले गए थे तो इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि ये पहले से ही प्लानिंग में थे। इसको, घटना को अंजाम देने के लिए ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे। देखिए, एक सांसद को टारगेट किया इन्होंने और सब अलग अलग राज्यों के थे। ये कैसे इन्होंने प्लानिंग बनाई और किस तरह की प्लानिंग बनाई और उसको टारगेट करने के लिए एक सांसद का इस्तेमाल किया। अब उस सांसद का इस्तेमाल कैसे किया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने पास, देखिए, कोई भी सांसद बिगर किसी जान पहचान के, बगैर किसी के रिकमेंडेशन के इस तरह के पास इशू नहीं कर सकता। ठीक है, सबसे पहली गलती सांसद की कि ऐसे संदिग्धों को पास क्यों दिए। दूसरा, उस जांच एजेंसी की। देखिए, अगर संसद के अंदर कभी आप जाओगे तो कम से कम 4 से 5 लेयर्स के बीच से गुजरना पड़ता है। एक पिन ले जाने के लिए भी वहां पर इतनी सारी सुरक्षा एजेंसी है कि आप लेके जा ही नहीं सकते। और ये लोग कैसे चले गए, ये बहुत ही बड़ा सवाल है जैनिस। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ठीक उसी दिन ये हमला हुआ है जिस दिन आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर शहीदों को याद किया जा रहा था। क्या एक बार फिर से कोई और बड़ा हादसा होने वाला था जो कि टल गया? इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, इन्होंने वही दिन चुना। ये एक जो हमारी सुरक्षा एजेंसी हैं, उनको एक चैलेंज था इनका कि जिस दिन वो घटना घटी हम उसी दिन इस घटना को अंजाम देंगे। इन्होंने उसी दिन को चुना। ये बहुत ही बड़ा प्लान है इनका। इतना बड़ा प्लान है कि इतनी बड़ी प्लानिंग इनको मालूम है। इनको ये जानते थे कि उस दिन सुरक्षा ज्यादा बड़ा घेरा होगा, लेकिन इन्होंने उसी दिन को चुना। देखिए, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मामला है ये कि जिस तरह से ये घुसे अंदर। और उस दिन तो सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है। उस सुरक्षा तो पार्लियामेंट में हमेशा ही होती है, लेकिन क्योंकि उस दिन बरसी थी तो वैसे ही ऑटोमेटिकली सुरक्षा बढ़ जाती है।
जेनिस। सर, एक और सवाल है मेरा कि जब इस घटना को संसद के अंदर अंजाम दिया जा रहा था तब राहुल गांधी मूक दर्शक बने खड़े थे, जिसको लेकर लोगों ने उनकी कई आलोचना भी की है। बस अब इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जेनिस, आलोचना करना ये बेफजूल की बात है। हाँ जी। आपको पता है राहुल गांधी भागे तो नहीं थे ना संसद से जी। मूक दर्शक बड़े खड़े देख रहे थे, वो देख रहे थे हो क्या रहा है। अचानक जब कोई घटना घट जाती है तो अपनी सीट से देखिए, जो जिन लोगों के पास से वो व्यक्ति गुजरा उन सांसदों ने उसे पकड़ लिया। अब राहुल गांधी वहां से डिस्टेंस में थे, तो वो वहां से अगर जाते, धक्का मुक्की में गिर जाते, उनके चोट लग जाती, बहुत बड़ी घटना उनके साथ हो जाती। आप देखो राहुल गांधी का पूरा परिवार किस तरह से आतंकवादियों के शिकार हुआ, इंदिरा गांधी जी को कैसे मारा गया, उनके पिताजी को कैसे मारा गया, लेकिन राहुल गांधी वहां से भागे नहीं। ये जो आलोचना करने वाले लोग हैं ये बेवजह की बातें करते हैं, ऐसा कभी ऐसे आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर वो वहां से डर के भाग रहे होते या संसद छोड़ के भाग रहे होते, जब इस तरह की घटना होती है जेनिस, तो आदमी अपनी जान बचा के भागने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल गांधी वहां खड़े सिर्फ देख रहे थे। वो हैरान थे, वो सोच रहे थे ये हो कैसे रहा है, वो संसद में आदमी कैसे आ सकता है, इतनी सुरक्षित जगह कैसे पहुंच सकता है। तो वो हैरानी थी, उनको देख रहे थे भाई क्या हो रहा है। अब वो उतने नियर नहीं थे ना, अगर वो जाते भी वहां पे तो वो उनका फासला था जाने का। इतने टाइम में तो वहां लोगों ने उनको पकड़ के पीटना शुरू कर दिया, सांसदों ने। तो ये तो इस तरह की आलोचना करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है जेनिस, इस तरह किसी भी नेता के लिए बोलना ठीक नहीं है। राहुल गांधी का पूरा परिवार कैसे शिकार हुआ है पूरा देश जानता है जेनिस। सर, संसद भवन में घुसपैठ करने और कलर स्मोक लहराने के मामले में पुलिस ने पहले ही कुछ लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ इस मामले के मास्टरमाइंड ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड ने सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन उससे पहले अपने दोस्त महेश के साथ अपने सभी सहभागियों के मोबाइल फोन जला दिए। क्या इसका मतलब हम ये समझे कि कोई बड़ी साजिश की प्लानिंग चल रही थी और जिस वजह से वो सुराग मिटाना चाहता था? इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मास्टरमाइंड है, मुझे तो नहीं लगता कि ये जो पकड़ा गया है ये भी मास्टरमाइंड है। इसके पीछे भी बहुत लोग होंगे, क्योंकि ये 4 लोग इतनी बड़ी घटना को कभी अंजाम नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी सही से एजेंसीज को जांच करनी पड़े। अगर इन्होंने मोबाइल जला भी दिए हैं तो जिन जिन मोबाइल्स का और जिन जिन नंबरों का ये इस्तेमाल करता था इससे ट्रैक करके पूछा जाए, और उन नंबरों की सोशल मीडिया नेटवर्किंग, व्हाट्सएप चैटिंग, फेसबुक से लिंक होते हैं नंबर आजकल, या टैक्स मैसेज हुए हों या जो भी हुआ होगा वो सब ट्रैक हो जाता है। अब वो चीज़ें नहीं है। क्राइम करने वाला व्यक्ति अगर सिम भी, आप 1-2 घटना ऐसी हुई है कि सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिया तब भी उसका डाटा कंगाल आ गया। तो ये इन लोगों ने जो भी फोन्स यूज किए हैं, जो सोशल नेटवर्किंग पे बात की हैं या व्हाट्सएप पे बात की हैं, फेसबुक पे बात की हैं, मैसेंजर पे बात की हैं, तो वो सब ट्रैक हो सकती हैं। ये सिर्फ नंबर निकालने होंगे जिन जिन नंबरों से ये बात करते थे, जो लोग इनके संपर्क में, उनके सबके नंबर्स ट्रैक करके इनकी जांच करी जाए और कितने लोग इसमें हैं इन्वॉल्व और क्यों इस घटना को ये अंजाम दे रहे थे और क्यों इनका प्लान था। देखिए, मुझे ये कोई बड़ा हादसा करने का मुझे नहीं लगता कि इनका कोई प्लान था। ये सिर्फ ऐसा मुझे लगता है कि ये सिर्फ जो है चैलेंज करना चाह रहे हैं, सुरक्षा एजेंसीज को दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी संसद कितनी सुरक्षित है। ये भी हो सकता है, जैसे अभी देखिए सोशल मीडिया पे कई सांसदों के मैंने बयान देके कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि एजेंसी पर इस तरह की घटना हमारे देश के लोग अगर करेंगे, इस तरह की चीज़ों को अंजाम देंगे तो ये भी गलत है। अब इनका मतलब क्या था, इनका फोकस क्या था, ये जांच का विषय है। और ये जांच एजेंसीज के जब जांच पूरी हो जाएगी इसकी तो वो सामने आएगा। जेनिस सर, लखनऊ स्थित आरोपी जो सागर शर्मा हैं, उनके घर से पुलिस ने एक डायरी ढूंढ निकाली है। इस डायरी में कुछ लिखा हुआ है जो मैं पढ़ना चाहूंगी। उनके डायरी में लिखा हुआ है कि घर से विदा लेने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। लिखा है कि काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वह नहीं जो छीनना जानता है, ताकतवर व्यक्ति वह है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखता है। इंटरनेट मीडिया पर भी प्रसारित हुए सागर के पेज में 2 जून 2015 की तिथि पड़ी है, उस पर इंकलाब जिंदाबाद लिखा है। वहीं सागर ने पोस्ट में लिखा, जीते या हारे पर कोशिश तो जरूरी है, अब देखना यह है
सफर कितना हसीन होगा। उम्मीद है फिर मिलेंगे। इसके बारे में सर अब आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में कौन सी आग उनके दिल में झलक रही है, कैसी आग उनके सीने में लगी हुई है और किस त्याग के बारे में सागर बोल रहा है? देखिए जेनिस, अभी आपने एक बात बोली थी, मैं अभी आपसे जब पूछ रहा था, आपने मुझसे पूछा कि सब इनकी क्या प्लानिंग है। मैं आपसे बोल रहा था सवाल से पहले कि इनकी बहुत पहले की प्लानिंग है। अब वो सागर का जो अभी आपने पढ़ा है, जो डायरी में लिखा है कि 5 साल पहले का है, तो इसका मतलब सागर 5 साल पहले से इस घटना को प्लान कर रहा था, या जो ये टीम का हिस्सा है वो लोग पहले से इसको प्लान कर रहा था। और जो मास्टरमाइंड है, जो इनके पीछे और कोई मास्टरमाइंड है जिसने पूरी प्लानिंग की है, या सागर के साथ जो ये भी झा पकड़ा गया, ये मास्टरमाइंड है, तो ये पहले से प्लान्ड है और उसने चुन चुन के लोगों को इसमें शामिल किया है उस पूरी घटना में। ठीक है, इस घटना को देखिए, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, इनकी कोई प्लानिंग बड़ी थी। अब इन्होंने जो है उसको किस तरह से जाके, जिस तरह से ये लोकतंत्र के मंदिर में गए हैं, तो आप देखो कितनी बड़ी हैरानी वाली बात है। ये लोकतंत्र के मंदिर में घुसना इतना आसान नहीं है। देखो जानिस, इसमें 2 बातें, जो एमपी एमएलए, जो एमपी राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के, इनके जो प्रतिनिधि होते हैं, 2-2 3-3 लोगों के कार्ड बने होते हैं, इनकी संख्या इतनी हो जाती है, जो हमारी मॉनिटर सेल है उसको मॉनिटर करना भी मुश्किल हो जाता है। अब ये तो हो गया एक। दूसरा, ये जब संसद चल रही होती है, 10 लोग 20 लोग 30 लोग जो संसद में आते हैं, अब ये बड़ा चैलेंजेस होगा। संसद की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उसके लिए बड़ा चैलेंजेस होगा कि अब जो है लोगों को कम पासेस दिए जाएं। देखिए, लोकसभा सीधा लोग देखते हैं, लोकसभा सीधा लाइव टीवी पे आता है, तो संसद के अंदर जाने का मुझे तो नहीं लगता कि औचित्य है कोई। अब तो वहां तो जो एमपी हैं वही अपनी बात रखें, उनकी बात सुने, ऐसे असामाजिक तत्व अंदर जाए ना, ऐसे लोगों को पास ही ना हो, इशू ही ना हो। क्योंकि आप बाहर बैठ के देखिए और जो बोलना है आप बोलिए पब्लिकली, क्योंकि जो वहां चल रहा है वो सीधा प्रसारण होता है। लोकसभा का भी प्रसारण सीधा होता है, राज्यसभा का भी प्रसारण सीधा होता है। तो इस तरह के जो इनके पीएस वगैरह हैं उनके भी पासेज, सिर्फ एमपी को एंट्री मिलनी चाहिए। जो मीडिया के सेलेक्टेड लोग हैं, जो लोकसभा कमेटी इनको प्रतिनिधित्व देती है, वो जाएं। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की घटनाएं का अंजाम दिया जाएगा, फिर बाद में कभी ऐसी घटनाएं होंगी, क्योंकि संसद का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। जेनिस, आज की हमारी इस चर्चा पर हम यहीं पूर्ण विराम लगाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बहुत सी और चर्चाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज। धन्यवाद।